हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट आई डिफेक्ट्स के बारे में। जो हमारी आंखों में अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो जो सबसे पहला आई डिफेक्ट देखिए, यहाँ पर मेन हम 4 टाइप के आई डिफेक्ट पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहला जो आई डिफेक्ट है दैट इज मायोपिया। क्या नेम है? मायोपिया। इसका एक और नेम है बेटा दैट इज शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस। मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस, इनमें से किसी भी नाम से यह डिफेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको यह समझ पता होना चाहिए हमारी आईज का नियर पॉइंट क्या है और फार पॉइंट क्या है। हमारी आंख के वो सबसे नजदीक वो पॉइंट जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को बड़े ही कंफर्टेबल होकर के क्लियरली देख सकें उसे बोलते हैं नियर पॉइंट। और जो सबसे दूरी पर जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। क्लियर है? तो चलिए अब समझते हैं। देखिए, एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें हम नजदीक की चीजों को तो आसानी से देख सकते हैं लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख सकते, या यूं बोलें शॉर्ट डिस्टेंस की चीजें आसानी से दिख जाती हैं लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की चीजें आसानी से नहीं दिखती, तो उस डिफेक्ट को बोलेंगे बेटा शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस में शॉर्ट डिस्टेंस की चीजें दिखती हैं। शॉर्ट साइटनेस में शॉर्ट डिस्टेंस की चीजें ही दिखती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की नहीं दिखती। क्लियर? तो अच्छा देखिए, सबसे पहले इसको अच्छे से समझते हैं। एक नॉर्मल पर्सन की आई है जिसको कोई डिफेक्ट नहीं है, किसी भी टाइप का इसको कोई डिफेक्ट नहीं है, तो क्या होगा जब दूर से लाइट की रेज आती है, मैंने बताया था आपको इन्फिनिटी से, तो वो हमेशा पैरेलल होती हैं। आई के लेंस में से गुजरी तो ये कैसी हो गई? रेटिना पर जाकर के मिल गई। बात समझ में आई है? सिंपली आई इंफिनिटी से हमारे आई का जो लेंस था उसमें से गुजरी और रेटिना पर मिल गई, तो यहां एक इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। क्लियर? चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल पर्सन की आईज थी। लेकिन अब एक पर्सन है जिसको मायोपिया हो गया है। मायोपिया या दूसरा नेम क्या कहें? शॉर्ट साइटनेस। तो उसको क्या होगा? नजदीक की चीजें तो बेटा दिखेंगी शॉर्ट डिस्टेंस की, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस से आने वाली जो ऑब्जेक्ट है ना वो हमें नहीं दिखता। मान लीजिए अब इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फ्रॉम इंफिनिटी लाइट की रेज आ रही है। ठीक है, इंफिनिटी से कैसे आती हैं? पैरेलल आती हैं लाइट की रेज। तो अब ये मिलनी तो कहां चाहिए थी बेटा? रेटिना पर मिलेंगी तभी हमें दिखेगा। क्लियर? लेकिन ये रेटिना पर मिलती ही नहीं है लाइट की रेज। ये क्या हो गया? रेटिना से पहले ही मिल गई। क्या हुआ? रेटिना से थोड़ा पहले मिल गई ये लाइट की रेज, तो हमें दिखाई नहीं देगा। अगर रेटिना पर मिलती तो दिखता रेटिना से, लेकिन ये तो पहले मिल गई। अब कैसे याद रखोगे इसको कि ये रेटिना से पहले मिल गई? देखो, नाम क्या था? शॉर्ट साइटनेस। क्या नेम था? शॉर्ट साइटनेस में जो लाइट की रेज है रेटिना से जल्दी मिल जाती है। शॉर्ट यानी छोटा, थोड़ा नजदीक भी बोल सकते हैं ना। नियर साइटनेस भी नेम है यानी नजदीक, यानी कि रेटिना से थोड़ा नजदीक पहले, रेटिना से थोड़ा नजदीक थोड़ा पहले आकर के ये मिल जाएंगी, तो इसीलिए हमें नहीं दिखेगा क्लियरली। अब याद रहेगा ना, शॉर्ट साइटनेस में शॉर्ट डिस्टेंस की चीजें दिखती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की नहीं दिखती। तो चलो ठीक है, अब लॉन्ग डिस्टेंस की नहीं दिखती तो इसीलिए मैंने लाइट की रेज को इंफिनिटी से लेके आया मैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो यही है ना, लॉन्ग डिस्टेंस की चीजें नहीं दिख रही थी। तो लॉन्ग डिस्टेंस से लाइट की रेज ऐसे आती हैं पैरेलल, तो क्या होगा? क्यों नहीं दिख रही थी? क्योंकि वो रेटिना से शॉर्ट डिस्टेंस पे ही पहले मिल गई थी, रेटिना से थोड़ा सा पहले मिल गई। क्लियर? तो चलो ठीक है। अब यानी कि देखिए, हमारी आईज का फार पॉइंट कौन सा होता है? नॉर्मल आईज का इंफिनिटी पे होता है। नॉर्मल आईज का फार पॉइंट कहां होता है बेटा? इंफिनिटी पे। इसे केवल इंफिनिटी की चीजें नहीं दिखेंगी ना, लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नजदीक लेके आया जाए तो वो दिख जाएगा। दूर था नहीं दिखा, थोड़ा सा नजदीक लेके आए तो दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं उसको उठा करके दूर से इसके थोड़ा नजदीक ले आया। ठीक है, यानी कि अब देखा मैंने, अब उसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बन गई थी। ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज गई और रेटिना पर मिल गई। पहले नहीं बन रही थी, थोड़ा और नजदीक लेके आए फिर भी नहीं बनी, और नजदीक लाई नहीं बनी। तो एक ऐसा डिस्टेंस जहां से वो ऑब्जेक्ट हमें दिखना शुरू हो गया अच्छे से,
तो यानी कि हमारा जो फार पॉइंट था वो इन्फिनिटी पे नहीं रहा, वो थोड़ा नजदीक आ चुका है। फार पॉइंट बेटा इन्फिनिटी पे नहीं रहा, कहां आ चुका है, थोड़ा नजदीक आ गया है। क्लियर। और अब यहां से लाइट की रेज बन रही है, अब साफ दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी है। क्या प्रॉब्लम है कि ये यहां से तो दिख रहा है, लेकिन अगर इसको पीछे ले जाए तो नहीं दिख रहा। तो क्या करें उसके लिए लेंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे अब ये भी समझ लो जरा। अच्छा एक बात देखो, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। हमारे पास 2 लेंस थे, एक तो बेटा कन्वेक्स और एक कैसा है, कनकेव। क्लियर। अच्छा कन्वेक्स की एक आदत है, क्या है वो, जब इसमें से ऐसे लाइट की रेज आती है ना तो ये उनको थोड़ा सा ऐसे मिला देता है, यानी कि इसका काम है बेटा मिलाने का। ये इसका काम है मिलाने का। और ये क्या करता है, जब ऐसे इसमें लाइट की रेज आती थी कनकेव लेंस में तो ये इनको दूर दूर भेज देता था। ये तो बिछड़ों को मिलाता है, ये क्या करता है, बिछड़े हुओं को मिला रहा था। ये ऐसे थे, दूर थे, कह रहा भाई आ जाओ तुम मिल जाओ, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, उनको और भी दूर करवा देता, तलाक करवा देता इनका। लड़ाई झगड़ा करवा दिया, तलाक करवा दिया, दूर दूर। क्लियर। इसने तो इनका क्या किया, तलाक करा दिया, दूर कर दिया इनको। लेकिन इसने क्या किया, मिला दिया। ठीक है। तो चलो अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अब यहां पर क्या किया जाए। देखो ये डिफेक्ट था इन्फिनिटी। हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा हो तब हमें क्लियरली दिखाई दे। अगर ऐसा हो गया तो हमारा डिफेक्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो देखो क्या प्रॉब्लम थी, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो ये जो है लाइट की रेज पहले ही मिल गई। अगर हम कुछ ऐसा कर दें, इन लाइट की रेज को यहां से थोड़ा दूर कर दें। देखो अभी तो इनमें डिस्टेंस कम है, ऐसे है ना ये, अब तो कुछ ऐसे हैं। देखो अगर मैं इनको थोड़ा ऐसे कर दूं, ऐसे की बजाय थोड़ा इस तरीके से कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये लाइट की रेज यहां ना आकर के थोड़ा पीछे जाकर के मिलेगी। देखो अभी तक तो ये कैसे जा रही थी बेटा, ऐसे जा रही है। अगर मैं इनको ऐसे ना करके इनको क्या करूं, देखो मान लो ये यहां से इन लाइट की रेज को थोड़ा सा इधर कर दूं और फिर लेंस के अंदर डालूं, तो अब क्या होगा, वो प्रॉपर इस जगह पर जाकर के मिल जाएंगी। तो देखो हमने क्या किया, यहां पर कनकेव लेंस रख दिया, क्योंकि दूर करने का काम किसका है बेटा, तलाक कौन करवाता था, कनकेव लेंस करवाता था। ठीक है ना, यही क्या करता है, तलाक करवाता है, दूर दूर भेजता है लाइट की रेज को। तो इसने क्या किया, लाइट की रेज को थोड़ा सा, देखो ध्यान से, यहां पर तो लाइट की रेज पैरेलल है, पैरेलल थी तो ये थोड़ी दूर दूर हो गई। ठीक है। अब दूर तो हो गई, फिर दूर होकर के जब इसमें एंटर करी है आई लेंस में, तो इसने इसको प्रॉपर जगह पर मिला दिया। बात समझ में आई है ना, तो हो गया करेक्शन। क्लियर। तो अब दोबारा से देखिए, नॉर्मल आईज को तो क्लियरली दिख रहा था। अब जिस पर्सन को मायोपिया है उसको क्या प्रॉब्लम है कि इन्फिनिटी से जब लाइट की रेज आती है तो वो रेटिना पे नहीं मिलती, थोड़ा नजदीक मिल जाती है। नियर साइटनेस है ना नाम, तो नजदीक मिल गई थोड़ा सा। फिर क्या किया बेटा, अच्छा इसमें हुआ क्या, मतलब यानी कि हमारा फार पॉइंट ना इन्फिनिटी पे ना रह करके थोड़ा नजदीक आ गया, फार पॉइंट नियर आ चुका, नियर साइटनेस में फार पॉइंट नियर आ चुका है। ऐसे याद रह जाएगा ना, नियर साइटनेस में या शॉर्ट साइटनेस में जो फार पॉइंट दूर ना रह करके नजदीक आ गया, इसीलिए नाम शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस। अच्छा अब क्या हुआ, हम चाहते हैं कि यहां से भी दिखे, यहां से नहीं दिख रहा था, यहां से तो दिख गया, यहां से नहीं दिख रहा था, हम चाहते हैं दिखे। तो क्या करेंगे भाई, ये तो पहले मिल गई ना, इसको दूर करना पड़ेगा। बोल रहे हैं ये इनको बहुत जल्दी है मिलने की, बहुत जल्दी है मिलने की, तो दूर दूर करने वाला अस्त्र उठा के लेके आएंगे, वो कौन सा है, कनकेव। तो इसने क्या किया, इनको दूर कर दिया। तो दूर करने से ये अपना यहां पर पीछे जाकर के मिलेंगी, यानी यहां पर हो गया करेक्शन। ठीक है ना। अब यहां से ना एक लाइन लगानी है, ऐसे डॉटेड लाइन, बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे यहां पर आपने ऐसे डॉटेड लाइन और बनाकर दिखाते हैं। क्लियर है। अच्छा एक एरो का साइन बेटा जरूर होना चाहिए आपका, ठीक है, इसके बिना डायग्राम आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा, हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है अगर एरो का साइन नहीं लगाया। देखिए बाहर भी लगाया, अंदर जाके भी लगाया,
यहां भी लगाया, लेंस से गुजरी, इससे फिर लगाया, फिर अंदर फिर लगाया एरो का साइन। क्लियर, ये जरूरी है। तो ये बताइए बेटा, देखो ये समझ में आ गया। तो अब देखते हैं हमें लिखना कैसे है इसको। तो चलिए बेटा देखते हैं हमें लिखना कैसे है इसको। देखिए, इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नजदीक की चीजें तो दिख जाती हैं, बट फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली, लेकिन दूर की चीजें क्लियरली नहीं देख पाते हम। क्लियर, फिर क्या है, देखो यहां पर क्या हुआ था, जो इमेज है रेटिना के सामने बनी थी, है ना। तो ये पॉइंट लिख दिया मैंने, इन दिस डिफेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज कहां बनी है बेटा, रेटिना के सामने आकर के बनी है। क्लियर। तीसरा पॉइंट मैंने क्या देखा, जो फार पॉइंट था इन्फिनिटी पे ना रह करके आईज के ज्यादा नजदीक आ चुका है। द फार पॉइंट कम्स क्लोजर टू द आई, जो फार पॉइंट है हमारी आंखों का वो बेटा नजदीक आ गया है। शॉर्ट साइटनेस है ना, नियर साइटनेस तो नजदीक आ गया। क्लियर। और इमेज रेटिना पर बननी चाहिए थी, रेटिना पर नहीं बनी, रेटिना से और नजदीक बन गई, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। बड़े आसान तो है, नाम से ही याद हो रहा है सारा का सारा। ठीक है। फिर इसका रीजन क्या है बेटा, क्यों हुआ ये, देखो ध्यान से। ये भी नॉर्मल बंदे की आंखें, ठीक है। क्या समस्या थी इसको बेटा, ये नॉर्मल बंदे की आंखें हैं, इसको समस्या तो कुछ नहीं है। लेकिन अब जिस बंदे को मायोपिया हो गया है उसको क्या हुआ होगा, मान लो कि नॉर्मल साइज तो यही है, अगर बाय चांस आई बॉल, लेंस तो ठीक है, सारा काम ठीक है, केवल क्या हो जाए बेटा, आई बॉल बड़ी हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर आई बॉल थोड़ी बड़ी हो गई तो इमेज तो यही बनेगी ना, रेटिना यानी पीछे सरक गई। आई बॉल बड़ी होगी तो रेटिना ही पीछे सरक गई, आंख तो ठीक थी तो नहीं दिखेगा ना। तो इसका मतलब ये हो सकता है, देखो अगर ये रेटिना यहां ना रह करके पीछे चली जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो वही है बेटा शॉर्ट साइटनेस। हो सकता है कि हमारी आई का बॉल का जो साइज है ना, ये जो आई बॉल है हमारी, इसका साइज बड़ा हो गया है। क्या हो गया है, देखो इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया आई बॉल का साइज। मान लो पहले तो यहां थी रेटिना, अब रेटिना पीछे सरक गई, यानी आई बॉल बड़ी हो गई, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा कारण और क्या हो सकता है, मान लो आई बॉल का साइज तो ठीक है, आई बॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि जो लेंस है ना, मान लो पहले बेटा ये इस साइज का था, सपोज पहले लेंस ऐसा था, अब लेंस जो है थोड़ा मोटा ज्यादा हो गया है। पहले लेंस ऐसा था, अब लेंस थोड़ा और मोटा हो गया। मोटा होगा जैसे ही वो छोटा भी हो जाएगा और उसकी फोकल लेंथ भी घट जाएगी। देखो कैसे, कुछ इस तरीके का होता है हमारा आई लेंस। ठीक है। तो जब क्या होता है, वो कई बार तो ऐसे मोटा हो जाता है, नजदीक का देखते हैं हम, जब दूर का देखते हैं तो ऐसे लंबा और पतला हो जाता है। तो ये जो लेंस है ना, हो सकता है ये लेंस थोड़ा मोटा हो गया और छोटा हो गया। छोटा होने से इसकी फोकल लेंथ घट जाती है। क्या घट गई, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ तो घट गई, लेकिन देखो इसका कर्वेचर बढ़ गया बेटा, मोटा हो गया ना ये, तो यानी इसका कर्वेचर बढ़ गया। तो देखो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज, हो सकता है इसकी फोकल लेंथ घट गई हो, चलो ठीक है। और या फिर कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इंक्रीज, आई लेंस का कर्वेचर यानी थोड़ी मोटाई जो है उसकी वो बढ़ चुकी है। बस। अच्छा, करेक्शन कैसे करी हमने, कनकेव लेंस का यूज करके। ठीक है ना। तो मेन आपके लिए 3 डायग्राम है, लेकिन आप चारों बना लेना ताकि आपको सही कंपैरिजन भी साथ के साथ समझ में आ जाए। क्लियर है ना बेटा। तो यहां पे इसको सारा जो भी है आपके पास इस डिफेक्ट में वो आपने नोट करना। पहले तो डेफिनेशन बताई, फिर 2 पॉइंट और एक्सप्लेन करे, फिर इसका रीजन बताया, फिर इसकी करेक्शन बताई कि इसको ठीक कैसे करें। क्लियर है ना। नाम था शॉर्ट साइटनेस, या शॉर्ट यानी नियर, नजदीक, नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, याद रहेगा ना। अच्छा, अब नाम ही शॉर्ट साइटनेस है तो फोकल लेंथ भी शॉर्ट हो गई, छोटी। फोकल लेंथ का उल्टा आई बॉल चलता है, फोकल लेंथ घटेगी तो आई बॉल बढ़ेगी, तो या तो आई बॉल का साइज बड़ा हो गया या फोकल लेंथ घट गई। ठीक है ना। अच्छा, ये तो मैंने समझा दिया आपको अच्छे से कि इसका यूज क्यों किया, फिर भी कई बच्चों को याद नहीं रहता।
तो जरा याद करने का तरीका समझाता हूं आपको मैं। शॉर्ट साइटनेस है ना, शॉर्ट साइटनेस नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। दूर यानी लॉन्ग डिस्टेंस, दूर यानी लॉन्ग डिस्टेंस। तो हमारे पास दो ही लेंस हैं, एक है कन्वेक्स और एक है कनकेव। प्रॉब्लम क्या है हमें, शॉर्ट साइटनेस दूर का नहीं दिख रहा, लॉन्ग डिस्टेंस का। तो लॉन्ग स्पेलिंग देख लो किसकी है, कन्वेक्स और कनकेव में से। देखो एक तो है कन्वेक्स और एक है कनकेव। प्रॉब्लम क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस की चीजें नहीं दिख रही, तो लॉन्ग स्पेलिंग वाला लेंस देख लो कौन सा है, कन्वेक्स या कनकेव। कनकेव है, तो बेटा कनकेव लेंस इसमें यूज किया जाता है। ये तो एक ट्रिक थी याद रखने की, अदरवाइज लॉजिक मैंने आपको समझाया था क्या होता है। क्लियर है? तो चलिए आप फटाफट इसको बेटा नोट कर लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट डिफेक्ट पे चलते हैं। तो देखिए बेटा नेक्स्ट है अपना लॉन्ग साइटनेस, या दूसरा नेम है फार साइटनेस। फार का मतलब होता है दूर, वही बात हो गई, या फिर हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर? अब ये बिल्कुल ही पहले वाले का अपोजिट है बेटा, नाम से भी क्लियर हो रहा है। वो शॉर्ट साइटनेस था, ये लॉन्ग साइटनेस है। लॉन्ग साइटनेस में क्या है, दूर की चीजें दिखती हैं, नजदीक की नहीं दिखती। ठीक है, जब दूर की चीजें दिख रही हो, नजदीक की ना दिखे, तो डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, लॉन्ग साइटनेस। अब जरा इसमें देखते हैं नजदीक की चीजें कहां पर होती है, नियर पॉइंट पर होती है ना। नजदीक की चीजें, सबसे नजदीक वाली चीज हम कहां पर रखेंगे, नियर पॉइंट पर रखेंगे। तो ये देखो, ये नॉर्मल पर्सन का नियर पॉइंट है, यहां से तो ये बड़ी आराम से देख सकता है ये तो, ठीक है। लेकिन एक बंदे को हाइपरमेट्रोपिया है, उसमें भी मैंने ऑब्जेक्ट को इतनी ही नजदीक रख दिया, उसके ऑब्जेक्ट को भी 25 सेंटीमीटर पे ये था, 25 पर इसको रख दिया। तो क्या इसकी इमेज बनेगी रेटिना पर? नहीं बेटा, ये जो है रेटिना से पीछे जाकर के बनेगी। नाम क्या था डिफेक्ट का, लॉन्ग साइटनेस। तो ये थोड़ी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, यानी कि रेटिना से पीछे जाकर के मिलेंगी। ठीक है, तो इनको घर वाले मिलने नहीं दे रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, पीछे जाके मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी बेटा, रेटिना से पीछे जाके मिलेंगी हाइपरमेट्रोपिया में, क्योंकि नाम देखो लॉन्ग साइटनेस है। तो लॉन्ग साइटनेस में लेंस से गुजरने के बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है लाइट की रेज को, और रेटिना से पीछे जाकर के मिल गई। तो फिर आते हैं बेटा नियर पॉइंट ऑफ द। अब क्या होगा, इसमें नजदीक की चीजें नहीं दिखती, यानी छेड़खानी किसके साथ हुई है, नियर पॉइंट के साथ हुई है। और नियर पॉइंट नजदीक नहीं आएगा, नियर पॉइंट दूर जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आपका जो नियर पॉइंट है ना बेटा, ये यहां से शिफ्ट हो गया कि थोड़ा पीछे चला गया। अब यहां से आपको साफ दिखता है, यहां से जो है अब आपको साफ दिखता है, इमेज बन रही है रेटिना पर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसे काम नहीं चलाना, हम स्पेक्स लगवाएंगे ना जाकर के, जैसे मुझे भी लगे हुए हैं। अब क्या होगा इससे, अब आपका ये जो लॉन्ग साइटनेस है ये ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, अब वो देखते हैं। अब ये पहले डिफेक्ट को समझो। ये अपना डिफेक्ट था ना, ये क्या कर रहे थे भाई, पीछे जाके के मिल रहे थे, नाराज हो गए एक दूसरे से, दूरियां बढ़ गई इनके अंदर। ठीक है ना, हमें इनके बीच की दूरियों को कम करना है। देखो दूरियां बढ़ गई हैं इनमें, यहां मिलना चाहिए था, पीछे जाकर के मिल रहे हैं। तो अगर दूरियां बढ़ जाएं तो दूरियों को कम करने वाला कौन है, यानी कि जो बिछड़े हुए को मिलाता है, वो कौन सा लेंस है बेटा, कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। वो नजदीक लाने का काम करता है, कन्वर्ज करता है। तो अगर ये लाइट की रेज यहां पर इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा और कम हो जाए, यानी कि देखो बेटा, जैसे ये लाइट की रेज ऐसे थी, अगर लेंस में आने से पहले ही थोड़ी सी ऐसे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा और जल्दी मिल जाएंगे आकर के पहले। ठीक है ना, तो यही काम करता है अपना कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। देखो हमने कन्वेक्स लेंस लगाया, ये क्या हो रहा था, इनको जाना तो बेटा इधर था, रास्ता तो इनका इधर था, तो इसने क्या किया, इनको मोड़ दिया, लाइट की रेज को पहले ही थोड़ा बेंड कर दिया, और अब ये बड़ी आसानी से यहां पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका बेटा कौन सा डिफेक्ट, लॉन्ग साइटनेस। बस शॉर्ट साइटनेस का टोटली उल्टा चलता रहेगा ये। ठीक है, अच्छा ये यहां पर थी ना इसमें डिफेक्टेड में, तो नियर पॉइंट ये था डिफेक्टेड के अंदर, तो यहां से एक डॉटेड लाइन लगा करके यहां पे भी ड्रॉ कर देना। ठीक है, अब देखो जितनी दूरी, ये सेम डिस्टेंस बिल्कुल इसके नीचे नीचे लगा रखा है ये पॉइंट, एंड डैश एंड डैश एंड डैश। अब यहां से साफ दिख रहा है हमें, क्या किया, स्पेक्स लगा दिए। कौन सा लेंस लगाया, ये कन्वेक्स लेंस लगा दिया बेटा। कौन सा है, कन्वेक्स, क्योंकि ये दूर जाके मिल रही थी, बिछड़े हुओं को मिलाने का काम किसका है, कन्वेक्स लेंस का है। मिला दिया इसने, बिल्कुल सही पॉइंट पर मिला दिया, इनका घर घस गया। ठीक है ना, समझ में आ गया।
तो चलिए अब देखते हैं, इसके रीजन समझते हैं। रीजन बिल्कुल उल्टा। अगर आपको शॉर्ट साइटनेस याद है ना, एक डिफेक्ट याद है, दूसरा तो अपने आप याद है भाई, उसका टोटली उल्टा लिख दो। शॉर्ट साइटनेस में फोकल लेंथ घट गई थी ना, इसमें फोकल लेंथ बढ़ गई है। देखो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीज, ठीक है। वहां कर्वेचर क्या हो गया था, कर्वेचर वहां बढ़ गया था, यहां कर्वेचर घट गया है, कर्वेचर ऑफ द आई लेंस डिक्रीज। इनमें से कोई सा एक पॉइंट बेटा, कोई एक पॉइंट याद रख लो, ठीक है ना। अच्छा दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ द आई बॉल डिक्रीज, उसमें इंक्रीज हुआ था, यहां पर डिक्रीज हो गया, टोटली उल्टा बिल्कुल उसका। फिर करते हैं करेक्शन, कन्वेक्स लेंस। अच्छा याद रखने का एक ट्रिक बताई थी आपको पहले भी, क्या थी, लॉन्ग साइटनेस है, प्रॉब्लम समझो पहले, ठीक करना है ना करेक्शन, तो पहले समस्या को समझो। समस्या क्या है, समस्या है दूर का तो दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। नजदीक यानी शोल्ड, शोल्ड स्पेलिंग देखो किसकी है, कन्वेक्स या कनकेव, कन्वेक्स की स्पेलिंग छोटी है बेटा, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, कन्वेक्स लेंस करेंगे। क्लियर है। और रीजन बता दिया मैंने, वैसे अगर ये तो ट्रिक थी, रीजन क्या है, बिछड़े हुए को मिलाने का काम कन्वेक्स करता है, यानी कि ये कन्वर्जिंग है बेटा। रीजन क्या है, ये लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है, इसीलिए इसमें इसको हम यूज करते हैं। क्लियर है। तो फटाफट बेटा पहले आप इस डिफेक्ट को जो भी मैंने बताया है इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो आइए बेटा हम थर्ड डिफेक्ट समझते हैं, वो है अपना प्रेस बायोपिया। क्या है, प्रेस बायोपिया। अब देखिए शॉर्ट साइटनेस में क्या प्रॉब्लम थी, नजदीक का दिखता था, दूर का नहीं दिखता था। और फिर आया अपना लॉन्ग साइटनेस, दूर का दिखता था, नजदीक का नहीं दिखता था। तो एक में नजदीक का नहीं दिखता, एक में दूर का नहीं दिखता, जिसमें दोनों का ही नहीं दिखता वो कौन सा है, प्रेस बायोपिया। कौन सा डिफेक्ट है, प्रेस बायोपिया। व्हेन ए पर्सन कैन नाइदर सी द नियर ऑब्जेक्ट, ना तो नजदीक की चीजें देख सकता, नॉर द फार ऑब्जेक्ट, ना ही वो दूर की चीजें देख सकता। जब एक पर्सन ना नजदीक की चीजें देख सकता, ना दूर की चीजें देख सकता, देन डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। क्या बोलेंगे, प्रेस बायोपिया। अब इसमें दोनों पॉइंट के साथ छेड़खानी हुई है, कौन से, एक तो नियर पॉइंट और एक फार पॉइंट। नियर पॉइंट दूर चला गया, फार पॉइंट नजदीक आ गया। क्लियर है। नियर पॉइंट था वो नजदीक से दूर चला गया, और फार पॉइंट था वो दूर से थोड़ा नजदीक आ गया। तो दोनों ही समस्याएं यहां पर उत्पन्न हो गई हैं। तो ये यहां पर बेटा प्रॉब्लम आ गई अपनी। कौन किस, तो डिफेक्ट का नाम क्या था, प्रेस बायोपिया। अब देखो प्रॉब्लम दो टाइप की है, चलो पहले इसका रीजन समझते हैं। रीजन क्या है, देखो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, एज के बढ़ने के साथ जो हमारे आई का लेंस है ना, उसके अंदर पावर ऑफ एकोमोडेशन है, जो यानी कि लाइट को, दूर के चीजों को देखना और नजदीक के चीजों को देखना, दोनों को देखने की जो पावर है ना, वो घट जाती है विद द इंक्रीज ऑफ एज। ठीक है। ये हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हमारी एज बढ़ती है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी घट गई। मतलब कि देखिए लेंस में एक आदत होती है, मतलब एक एबिलिटी है कि वो अपना साइज बड़ा भी कर सकता है, छोटा बड़ा छोटा ऐसे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उसकी घट गई है। या फिर जो सिलरी मसल थी ना, लेंस का साइज चेंज करती थी बार बार, वो ही कमजोर पड़ गई है। सिलरी मसल बिकम वीक, या लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज। ये थी बेटा समस्या। अब हम समझते हैं इसको करेक्ट कैसे करें। इसमें दो समस्या हैं। समस्या कितनी, दो। तो लेंस भी कितने लगेंगे, दो। क्या समस्या थी, ना नजदीक का दिखता ना दूर का दिखता। तो दोनों के लिए हम दोनों ही लेंस लगाएंगे। हम ये नहीं लिखेंगे आंसर में कि दोनों लेंस, नहीं। देखिए एक तो होगा इसमें कन्वेक्स और एक होगा कनकेव। कन्वेक्स और कनकेव दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग हो सकती है, तो इसीलिए अलग है, यानी दो लेंस है। तो बाई फोकल लेंस, लेंस का नाम क्या होगा यहां पर, बाई फोकल लेंस। क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द बाई फोकल लेंस। ऐसा लेंस, देखिए अब ध्यान से, जब हमें दूर की चीज देखनी है हम बिल्कुल सीधे देखते हैं। कैसे देखते हैं, सीधे। तो लेंस के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में से, स्पेक्स में से हम देखेंगे। ठीक है। और दूर का देखने के लिए हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं, बड़ी स्पेलिंग। दूर का देखने के लिए बड़ी स्पेलिंग यानी कनकेव लेंस। और जब हमें नजदीक की चीजें देखनी होती हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे देखते हैं। कई बार देखा होगा ना, कई ऐसे टीचर कर लेते हैं, है ना, कोई ऐसे कर लेते हैं ना। तो वो क्या होता है कि जब नजदीक की चीजें देखते हैं ना, हमारे आंखें थोड़ी नीचे झुक जाती हैं बेटा। तो इधर से, यहां से जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो होगा कन्वेक्स। कौन सा होगा, कन्वेक्स। और ऊपर वाला हिस्सा होगा कनकेव। क्लियर।
तो यहां पर बेटा बाय यूजिंग द बायफोकल लेंस के अंदर क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा कन्वेक्स और ऊपर वाला हिस्सा कनकेव, ताकि नजदीक का देखना है, इसीलिए कन्वेक्स से इसीलिए इसको नीचे लगाया गया है, कनकेव से हमें दूर का देखना है इसीलिए इसको ऊपर लगाया गया है। क्लियर है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। वैसे इसका डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी बोर्ड वालों का दिमाग थोड़ा खराब होता है, वो पूछ लेते हैं, और है नहीं इसका कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं है, आप केवल यही बना सकते हो उसमें। क्लियर है ना, तो ये आपने ध्यान रखना है अच्छे से। क्लियर है, तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लीजिए और करते हैं अपना लास्ट डिफेक्ट। तो देखिए बेटा, अपना फोर्थ डिफेक्ट है जो लास्ट डिफेक्ट है, दैट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है बेटा, देखिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, एज बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे लेंस के ऊपर हमारा जो आई लेंस है वो क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा मिल्की हो जाता है या क्लाउडी हो जाता है, मतलब उसपे धुंधलापन सा आ जाता है, एक मेम्ब्रेन सी ओपेक मेम्ब्रेन जम हो जाती है उसके ऊपर, जिससे हम प्रॉपर लाइट आंखों के अंदर एंटर नहीं कर पाती और हमें देखने में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट। क्या बोलेंगे बेटा इस डिफेक्ट को हम, कैटरैक्ट। जैसे जनरली आपने देखा होगा बड़े बूढ़े आपके घर में होंगे या आसपास होंगे जो कहते हैं ना आंखें बनवा के आए, तो वो यही डिफेक्ट है बेटा, दैट इज कैटरैक्ट। मतलब उसमें आंखों का जो लेंस है वो थोड़ा धुंधला होना शुरू हो जाता है, जिससे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस डिफेक्ट से बेटा बिल्कुल इजीली इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। वो कैसे, सर्जरी करवाई जाती है इसके लिए, दैट इज कॉल्ड कैटरैक्ट सर्जरी। क्लियर है, तो बस इस डिफेक्ट के बारे में अपने पास केवल इतना ही था। क्लियर, तो इसको फटाफट आप जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है, नोट कर लिया, तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।